सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय आए हम आज का वचन पढ़ेंगे। मैं पे विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के हुजूरी में अच्छे होंगे और ब्लेस्ड होंगे। आज परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया कि मैं फिर से आपको वचन शेयर कर सकूँ। आमीन। आइए हम वचन पढ़ेंगे। यशायाह 54 के 17 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे। अगर नालिश करे, यहाँ नीचे हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जितनी जीभे तेरे साथ उठे और उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। मेरे पे सचमुच परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाते हैं प्रियो, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। आमीन। और जितने लोग हम पर मुद्दई होकर नालिश करना चाहते हैं, मतलब जितने जीभें हमारे विरुद्ध में उठती है, उनसे हम क्या होंगे प्रियो? परमेश्वर वचन कह रहा है, उन उन सबों से तू जीत जाएगा। मैं प्रियो बोलना चाहूंगी कि सचमुच एक धर्मी जन के हर एक चारों तरफ से शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं प्रियो, उनके हानि करने के लिए, उनका नुकसान करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का यह वचन कहते हैं कि जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। चाहे शैतान भी आपके विरोध में कितना हानियां बनाने की कोशिश कर ले, उसने जितने भी हथियार आपके लिए बनाए हैं मेरे प्रियो, वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। वो आपकी फैमिली के लिए बनाया होगा, उसने आपके लिए बनाया होगा, आपको परमेश्वर से पीछे हटाने के लिए बनाया होगा है प्रियो। परमेश्वर की बुल्लाहट को आपके जीवन से खत्म कर, उसकी योजना को आपके जीवन से खत्म करने के लिए बनाया होगा। क्योंकि मैं प्रियो बोलना चाहूँगा, शैतान पहले से जान लेते कि हम परमेश्वर में एक स्टार की तरह हैं, तो वो हमारी हानि करने के लिए हमारे लिए हथियार को बुनते रहते हैं। वो सोचते थे मैं कैसे इसकी हानि करूं। इसलिए वह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। और चाहे जितने भी लोग हम पर मुद्दई होकर नालिश करें, चाहे कितने भी लोग हमारे विरुद्ध, चाहे जितने भी जीभे हमारे विरोध में बोले, जितने लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाए, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम उन सभी से जीत जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। और नीचे लिखा है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ही वाणी है। अब यहाँ परमेश्वर दासों क्यों कहा है प्रियो? क्योंकि हमारा सबसे पहला सुसमाचार का प्रचार करना, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि सबसे पहला काम हमारा सुसमाचार प्रचार करना है। तो परमेश्वर के हम अगर काम करें तो हम परमेश्वर के दास दासी की तरह हैं। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहे कि दासों का यही भाग होगा और मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। मेरे कारण क्यों? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने क्रूस पर जान दिया था। अभी तो हम अपने गुनाहों से जब माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर हमको धर्मी बना देते हैं। इसलिए यह परमेश्वर मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। अब यहाँ सोचो कि यहोवा का नाम है, अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। पुत्र हमारे यीशु पापा है, यीशु मसीह नासरी है। पवित्र आत्मा, पर यहोवा परमेश्वर, सब तीनों क्या है? तीनों एक ही है। आमीन। तो यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा का ही वचन है। तो फिर चाहे आप परमेश्वर काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए सेवा को कर रहे हैं, चाहे जितने भी हथियार आपके लिए बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी सफल नहीं हो सकता। हो सकते हो बीमारी लाचारियों में आप पड़े होंगे प्रियो, वो शैतान आपकी हानि करने के लिए वो आपको मौत के मुंह में ढकेलना चाहता होगा, बीमारी में ले जाकर कि मैं इसे खत्म कर दूंगी, कि उसके जीवन के लिए बहुत बड़ी परमेश्वर के पास योजना है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो इस परमेश्वर की योजना क्या है? पूरी नहीं हो पाएगी, उसकी बुल्लाहट पूरी नहीं हो पाएगी। परमेश्वर ने आपको महान कार्य के लिए चुना है, तो कैसे अगर मैं इसको नाश करूंगा तो कैसे ये परमेश्वर की योजना को सफल कर पाएगा? तो मैं बोलना चाहूंगी, शैतान यीशु के नाम से जीवन से भाग जाए, यीशु के नाम से।
और वचन में लिखा है यशायाह के 54 के 70 में कि जितने हथियार हमारे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा यीशु के नाम से। और जितने लोग हम पर नालिश करना चाहे, मुद्दे को होकर हम पर नालिश करना चाहे, जितने जीभे हमारे विरुद्ध में उठेगी उन सभी से हम जीतेंगे यीशु के नाम से। हो सकते हैं प्रियो आज आप विरोध आप परमेश्वर वचन काम करें, लोग भी हमारे विरोध में उठ जाते हैं कि देखो तो ये चर्च जा रहा है, देखो ये परमेश्वर यहोवा को मान रहा है, देखो यीशु नासरी को मानने लग गया है, ये परमेश्वर काम करने लग गया है, ये तो क्रिश्चियन बन गया, तो ईसाई बन गया है। ऐसे लोग भी हम पर हमारे विरोध में उठ जाते हैं मेरे प्रियो। तो चाहे प्रियो आपकी क्या वो आपकी हानि ठानते हैं प्रियो, कैसे हम इसको नाश करें, कैसे हम उसको पीछे लेकर के आए। हो सकता कुछ फैमिली भी ऐसी होती है, अगर आप इकलौते विश्वास से अपने घर पर, तो आपकी फैमिली भी आपको पीछे खींचना चाहती है प्रो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो शैतान काम करो, क्योंकि देख चुका है आप ये मसीह में एक स्टार है और आपके द्वारा ही परमेश्वर के पूरे खाने को उद्धार करना चाहते हैं। इसलिए शैतान आपकी फैमिली के पीछे पड़ा कि आपकी फैमिली के जरिए आपको पीछे हटाए और उनका उद्धार भी रुक जाए। देखिए बोलना चाहूंगी फिर आप परमेश्वर में बने रहिए, अड़े रहिए और खड़े रहिए, और जितने हथियार आपकी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं हो सकता है। आमीन। धन्यवाद यीशु। और हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि तुम जयवंत से बढ़कर, हम विजय से ही बढ़कर हैं, हमने पहले से ही ये हुआ परमेश्वर में जीत को पा लिया है। आमीन। तो यहाँ क्या तू उन सब से जीत जाएगा, मतलब हमने पहले से विजय को पा लिया है। तो चाहे जितने भी लोग हमारे विरोध में उठ जाए, चाहे जितने भी लोग हमारे हमारे उनकी जीभें हमारे हमारे लिए झूठ को गढ़ती हो, हमारे बुरा भला कहती हो, वो ऐसे कहते हैं वैसा कहते होंगे, तो बहुत चाहूँगी हमने वो सब उन सब से हमने जीत को पा लिया जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो। आमीन। फिर चाहे कोई भी बीमारियाँ, कोई भी लाचारियाँ, कोई भी चीज़ आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती, आपकी हानि नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ये हुआ परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं हो सकता। आमीन। चाहे फिर शैतान कितना भी प्रयास कर ले मेरे प्रियो, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। चाहे लोग आपको नुकसान करने की कितनी कोशिश कर ले, वो कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे परमेश्वर हुआ सदैव हमारे साथ है। मत्ती 20 में अगर हम पढ़ेंगे प्रियो, तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, वचन में लिखा हुआ है। एक दूध पिलाती हुई माता आपको छोड़ देगी, लेकिन आपका परमेश्वर यहोवा कभी आपको नहीं छोड़ सकता। चाहे आप कितनी बीमारी या लाचारी में हो, आपको ऐसा लगता हो कि मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई भी मेरी बीमारी को नहीं जानता, कोई भी मेरे तकलीफ दुख को नहीं जान रहा है, मैं किस हालात से जा रहा हूँ, कोई मेरा दुख नहीं समझ सकते। मैं कहना चाहूँगी प्रियो, यहोवा परमेश्वर आपके दुख को देखते हैं, यहोवा परमेश्वर आपके दर्द को जानते हैं, वो जानते हैं कि आप किस हालात से, किस दुख से जाए। जब मैं दुख में जाती थी प्रियो, तो मैं भी ये सोचती कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई साथ नहीं, मैं कोई दुख नहीं तकलीफ नहीं समझ सकता। सब कुछ हो के भी ऐसा अकेलापन, अशांति टाइप। लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, परमेश्वर ने कहा मैं सदैव तेरे साथ हूँ। अब तब से मैं जीवन में परमेश्वर की शांति है प्रियो। आमीन। धन्यवाद यीशु। तो मैं बोलना चाहूंगी प्रियो, चाहे आपके विरोध में चाहे कितने भी लोग उठ जाए, आपको कभी हार नहीं मांगी, क्योंकि आप विजय से बढ़कर, जयवंत से बढ़कर परमेश्वर को पहले से विजय दे दिया है। और परमेश्वर के दासों का यही भाग होगा कि मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। धर्मी ठहरेंगे मतलब आप परमेश्वर जब अपने पाप, अगर आप धर्मी लोग भी फिर साथ अगर गिर जाते, परमेश्वर ने अगर धर्मी लोग 7 बार भी गिर जाए तो भी वो उठ खड़े होते हैं, क्योंकि वो धर्मी है, क्योंकि वो गिर जाएंगे पाप में लेकिन परमेश्वर को फिर से खड़ा कर देगा। आमीन। धन्यवाद यीशु। तो चाहे जितने भी हथियार आपकी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं हो सकता यीशु के नाम। चाहे जितने जीभे आपके विरुद्ध में उठे प्रयोग क्या है, उन सबों से तू जीत जाएगा। और यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा का यही वाणी है।
हम यहोवा के कारण ही धर्मी ठहरते हैं मेरे प्रियो। हमें कोई भी चीज उद्धार नहीं कर सकता। सिर्फ यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकते हैं, वो यीशु नाम। यीशु नाम की वजह से हम धर्मी ठहरते हैं। यीशु नाम की वजह से हम उद्धार पाते हैं। यीशु नाम से हम चंगाई पाते हैं। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भागती है। यीशु के नाम से हमारे दुख दर्द भागते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं। यीशु के नाम से बीमार चंगे होते हैं। यीशु के नाम से जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग हैं, जो दुष्टात्मा को परेशान करते हैं, यीशु के नाम से वो भागते हैं। हर जाऊट होना प्रभु यीशु के नाम से ही क्या होता है, खत्म होता है, कैंसल होता है, जड़ से खत्म होता है यीशु के नाम से। और यीशु के नाम से ही आपकी विजय है। यीशु के नाम में ही आपको सब कुछ मिल सकता है प्रभु। यीशु के नाम में अनंत जीवन है। यीशु मसीह के नाम में आपके लिए महान योजनाएं हैं। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तब भी हम अपने अपने महान परमेश्वर की योजनाओं को हम देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम अपने प्रयास करना चाहेंगे प्रभु कि हमें अच्छी हो सकते हैं, आप बहुत प्रयास करें कि मैं अच्छे स्थान पर हो जाऊं, मैं अपनी योजना पूरी कर लूँ। हो सकता है आप वहाँ कभी सफल हो सकते हैं, लेकिन वो सफलता कुछ समय की हो सकती है। कि जब परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर की योजना सदैव हम पर रहती है और सदैव परमेश्वर की योजना हम पर बनी रहती है। अगर हम पाप से दूर हैं, अगर हम परमेश्वर में बने हैं, अड़े और खड़े हैं, मैं बोलना चाहूँगी प्रियो, हर हालात में भी आप परमेश्वर के साथ बने रहिए। मैं आज आपके जीवन से जो शैतान ने आपके लिए गंदी योजनाएं बनाई, जो गंदे हथियार उसने बना करके रखे, चाहे लोगों ने आपके विरुद्ध में चाहे कितने भी गंदे हथियार बना करके रखे, उन्होंने आपके ऊपर जादू टोना करके रखा है, इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर 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 फायर। मैं परमेश्वर की बेटी और दासी होने के नाते यीशु के नाम से उन सारी जितने हथियार आपके विरोध में बनाए, फैमिली के विरोध में बनाए, प्रभु यीशु के नाम से मैं कैंसिल 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 करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद यीशु राजा परमेश्वर, आमीन। मैं प्रिय, हमारे पास परमेश्वर ने अथॉरिटी दी, हमको पावर दिया, हमको अधिकार दिया कि हम यीशु के नाम से शैतान को डांट करके भगाएं। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर में सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। ये हुआ परमेश्वर का अधिकार, इसमें कोई भी नहीं रह सकता मेरे प्रियो। इसमें कोई शैतान का कोई अधिकार नहीं है, उस सेना का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ यहोवा परमेश्वर के इस शरीर पर अधिकार है, क्योंकि उसने ही हमें बनाया है, उसने ही हमें रचा है। उसके पास हमारे अंग अंग के हर एक पार्ट्स हैं। आमीन। कि परमेश्वर गीत कहते हैं ना, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। यस परमेश्वर ने हमको बुना, हमको सजाने हाथों से परमेश्वर ने हमको मिट्टी से बनाया है प्रियो, और हमारे नाक में जीवन का श्वास फूका है। अगर आप सोचिए, अगर ये सांस जो हम ना ले रहे हैं, अगर ये वो सांस परमेश्वर है, तो आपकी अहमियत क्या है। आप यहोवा यीशु मसीह के बिना आप कुछ भी नहीं है, न मैं कुछ हूँ। हम उसके बिना हमेशा अधूरे हैं प्रियो। इसलिए आप सदैव परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर प्रार्थना और दुआ करिए, फास्टिंग प्रेयर में रहिए, क्योंकि दिन बुरे हैं, आने वाला समय बहुत बुरा। पहले से तैयार होके रहिए प्रियो। आमीन। तो परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के लिए। और फिर से बोल, चाहे जितने भी हथियार आपके विरोध में उठे, चाहे कितने लोग आपके विरोध में उठे, चाहे शैतान आपके विरोध में कितनी हानि करना चाहे, वो कभी भी आपका नुकसान नहीं कर सकते। वो एक भी सफल नहीं होंगे यीशु के नाम से। तो जितने जीभे आपके झूठे विरोध में उठे हैं प्रभु, आप कोर्ट केस में लड़ रहे, आपको झूठे केस में फंसाया है, और चाहे जितने भी लोग आपके विरोध में झूठी बातों को कह रहे हैं कि इसने ऐसा किया है, वो झूठे जीभ से कह रहे हैं, मतलब क्या है फिर, आप पहले से विजय हो चुके हैं, क्योंकि वो झूठ को गढ़ रहे हैं, वो झूठ को बोल रहे हैं आपके लिए, और वो शर्मिंदा होंगे यीशु के नाम से। शैतान शर्मिंदा है यीशु के नाम से, क्योंकि हमारे यीशु राजा जिंदा है। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं की वह सचमुच खुदावन इस सुंदर से दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सबसे इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं सेनाओं की वह परमेश्वर विश्वास करते जो लोगों को वचन की आवश्यकता थी, मन्ना की आवश्यकता थी, वही मन्ना इन तक पहुंचा है। परमेश्वर से सचमुच जितने हथियार इनके लिए हानि के लिए बनाए गए हैं यहोवा, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा यीशु के नाम से खुदावन खुदा। आपका वचन सामर्थ्य, आपने अथॉरिटी हमें दिया, पावर हमें दिया खुदावन खुदा कि हम शैतान को झिड़के उसे भगाए यीशु के नाम से खुदावन। यीशु के नाम में हर एक चीज है यीशु राजा परमेश्वर। शैतान भी आपके नाम से डरती हो, कांपती हो, थरथराती है यीशु राजा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। चाहे जितने भी विरोध में इनके लिए हानि के लिए बनाए गए हैं, वो गंदी स्प्रिट एक्सीडेंट की, वो गंदी बीमारियां की, वो गंदी बीमारियां जो इनके विरोध में बनाई गई परमेश्वर, रची गई है, डाली गई है जादू टोना के द्वारा खुदावन, इनकी फैमिली में लड़ाई झगड़ों करवाती है खुदा, उनकी फैमिली को दूर करना चाहती है शैतान, जिनके पीछे शैतान जो फैमिली के पीछे काम करेंगे विश्वास हटाने के लिए, आप हटाने के लिए इन द नेम ऑफ जो सारे हथियार को, शायद शैतानी हथियार को यीशु के नाम से डांटती हूँ। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर 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 को रिलीज करती हूँ खुदावन। आपकी आपके पवित्र लहू से मेरा झंग को ढांपती हूँ, उनकी फैमिली को ढांपती हूँ, जहाँ के भी जाते हैं परमेश्वर उनका आना जाना प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस्ड हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हम आपके वचन में बढ़ जाते हैं, आप में बढ़ जाते हैं परमेश्वर, तो हम ब्लेसिंग्स को पाते हैं, तो हमारा हर एक चीज ब्लेस्ड होता है, हमारा आना जाना ब्लेस्ड होता है। लेकिन जब आपसे हट जाते हैं खुदावन, तो वही चीज श्रापित बन के, श्राप बन के आ जाती है खुदावन। हम आपसे कभी भी ना हटने पाए खुदा, हम सदैव आप में बने रहे खुदावन खुदा। हमारा हर एक चीज ब्लेस्ड, उनका हर एक चीज ब्लेस्ड हो खुदावन खुदा परमेश्वर। धन्यवाद। इनके प्रभु यीशु के नाम सुरक्षित करके आपके लहू से ढांपते हैं। शक्तिदूतों का परमेश्वर, शक्तिदूतों की परमेश्वर अगुवाई को मांगते खुद इनके जीवन में, खुदा उनकी मदद सहायता करे परमेश्वर, की अगुवाई करे चलने में, जीवनों को चलने के लिए, इनकी फैमिली में खुदा जहाँ के भी जाते हैं उनकी अगुवाई करे खुदावन खुदा। कि 91 में लिखा है परमेश्वर भजन संहिता 11 में कि जहाँ के भी हम जाएंगे दूत आपकी हमारी रक्षा रखवाली करेंगे खुदावन। हमारे मार्ग में परमेश्वर ऐसा ना हो गया पाँव से पत्थर से ठेस लग जाए खुदावन। सचमुच आपके दूत हमारी रक्षा रखवाली करने वाले, आप हमारे रक्षक हो खुदावन खुदा। धन्यवाद देते हैं। जैसे वचन में लिखा कि जिस जिस नगर की रक्षा वह ना करे तो जागने वालों का क्या है परिश्रम व्यर्थ होता है, वहाँ के गार्ड का परिश्रम व्यर्थ होता है। सच में खुदा जब आप हमारे नगर की रक्षा नहीं करोगे तो हम जागने वाले क्या है खुदावन खुदा परमेश्वर। तो हम कैसे अपने घर को रक्षा कर सकते हैं खुदावन जब आप हमारी रक्षा नहीं करोगे तो खुदावन। धन्यवाद देते हैं। यीशु को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं यीशु राजा, और हर एक हथियार को इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ खुदावन। धन्यवाद इस वचन के लिए कि आपने मुझे भी वचन को दिया खुदावन। धन्यवाद। तुम अपनी पूरी फैमिली को, खुद को, इनकी फैमिली को, इनको एक एक जन को आपके पवित्र लहू से ढांप देती हूँ, आपके पवित्र लहू से सुरक्षित करती हूँ खुदावन। धन्यवाद देते हैं ईश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे परमेश्वर की जीवित हुजूरी में, आमीन।